हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक उमरावती बुटीक चैनल पर। फ्रेंड, मैं आज शेयर करने वाली हूँ डिजाइनर 3 पीसेस प्रिंसेस कट की ब्लाउज की कटिंग करूँगी एंड स्टिचिंग। ये हमने अस्तर लिया और फैब्रिक पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। फ्रेंड, अगर हम फर्स्ट टाइम कटिंग कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें। इस तरह से हम ब्लाउज की लेंथ हम लेंगे 14 इंच मार्जिन को लेकर। ब्लाउज हमारी तैयार होगी 13 इंच पर। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब यहाँ से आई और हुक के लिए हाफ इंच लेंगे। शोल्डर है 14, उसका हाफ लेंगे 7 इंच। आर्म राउंड लेंगे साइज 6 इंच। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। आर्म होल लेंगे 1.5 इंच। अब अंदर की तरफ गुलाई करेंगे राउंड शेप में। ब्लाउज साइज है 42, उसका चौथा भाग लेंगे साइज 10 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए। कमर साइज है 34, उसका चौथा भाग लेंगे साइज 8 इंच। 1 इंच टक्स के लिए। 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब अस्तर को कट करेंगे। फ्रेंड, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, के ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ से इस तरह से हम बैक पार्ट को इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ से इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। चारों तरफ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। अब इस तरह से अंदर की तरफ गोलाई करेंगे राउंड शेप में। फ्रंट के लिए 1 इंच रहता है, बैक के लिए 1.5 इंच रहेगा आर्म होल। कमर साइज लेंगे साइज 8 इंच। 2.5 इंच टक्स के लिए। 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक की चौड़ाई लेंगे साइज 3 इंच। नेक की लंबाई साइज 8 इंच लेंगे। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। हम पान के शेप में गले के डिजाइन बनाएंगे। आप चाहे तो कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं। अब यहाँ से 1 इंच हम लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे साइज 10 इंच लेंगे। ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे। 4.2 लेंगे। नीचे से 3.5 2.5 इंच टक्स के लिए। 2.5 इंच ऊपर से ले लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके आर्म होल के साइड ले जाएंगे। अब इधर से लाइन ड्रॉ करके टक्स के इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से आ गया प्रिंसेस कट में। अब यहाँ से हाफ इंच लेंगे, तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे कि ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। अब इस तरह से बैक पार्ट को रख देंगे तिरछे में। अब इस तरह से हाफ इंच लेकर लाइन ड्रॉ करेंगे। एक इंच यहाँ से बढ़ा देंगे। 2 इंच मार्जिन के लिए रहेगा यहाँ से।
स्टिचिंग के लिए। अब हम अस्तर को कट करेंगे। इस तरह से हमने अस्तर को कट कर दिया है। बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गया। अब इसे स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और फैब्रिक को इस तरह से हमने रख दिया है। अब नेक के किनारे साइड में सिलाई करेंगे। इस तरह से नेक के किनारे साइड में सिलाई हो गया है। अब हम फैब्रिक को कट करेंगे इस तरह से। अब किनारे साइड में हल्का हल्का इस तरह से कट करेंगे कि ताकि अस्तर अच्छे से अंदर की तरफ पलट जाए। अब इस तरह से पिन को निकाल देंगे। अब अस्तर को इस तरह से पलट के अस्तर के किनारे साइड में ऊपर से सिलाई करेंगे। इस तरह से सिलाई हो गया है। अब इस तरह से फैब्रिक को सीधा करेंगे। अब अस्तर के साइड में किनारे साइड में इस तरह से चारों तरफ से सिलाई करेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब हम दूसरे पार्ट को अटैच करेंगे। अस्तर और फैब्रिक को हम चारों तरफ से अटैच कर लेंगे। इस तरह से अस्तर को पलट के अस्तर के ऊपर से सिलाई करेंगे। अब अस्तर के साइड में इस तरह से चारों तरफ से सिलाई करेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब हम प्रिंसेस कट को आर्म होल के साइड इस तरह से रख के अटैच करेंगे। कमर साइड से अटैच करेंगे। इस तरह से फैब्रिक को सेट करते हुए जाएंगे कि फैब्रिक छोटा बड़ा ना हो। अब दूसरे साइड में भी उसी तरह से अटैच करेंगे। दोनों पार्ट को हमने अटैच कर लिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कप की तरह उठा उठाया है। यह हमने अस्तर लिया और फैब्रिक। पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। इस तरह से अस्तर को हम डबल फोल्ड करेंगे। ब्लाउज की लेंथ हम लेंगे 15 इंच मार्जिन को लेकर। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। शोल्डर है 14, उसका हाफ लेंगे 7 इंच। आर्म राउंड लेंगे 6 इंच। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बॉक्स की तरह। आर्म होल लेंगे 1 इंच। फ्रंट के लिए 1 इंच रहेगा, बैक के लिए 1.5 इंच रहता है।
अब अंदर की तरफ गुलाई करेंगे। ब्लाउज साइज है 36, उसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। कमर साइज है 30, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच, 2 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन स्टिचिंग के लिए रहेगा, ये लाइन एक्स्ट्रा रहेगी। नेक की चौड़ाई 3 इंच लेंगे, नेक की लंबाई 9.5 इंच। नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे वी शेप में। अब शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच पर, यहाँ पर निशान लगाएंगे। ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे 4 इंच, नीचे से 3.5 इंच लेंगे, 2 इंच टक्स के लिए। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके टक्स के इस तरह से मिलाएंगे। अब यहाँ से हम लेंगे 2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ½ इंच दोनों तरफ से ले लेंगे। अब इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों तरफ से। ये शोल्डर से कट होकेगा प्रिंसेस कट। अब शोल्डर से बेल्ट लेंगे, 13 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके बेल्ट में इस तरह से मिला देंगे, अंदर की तरफ राउंड शेप में करेंगे। अब यहाँ से सेंटर से इस तरह से बराबर मिलेंगे, ½ इंच ऊपर से इस तरह से डॉट का निशान लगाएंगे। अब इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा दिया है फ्रंट पार्ट की। ये टक्स में कट करके निकल जाएगा। अब हम बैक पार्ट पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से ½ इंच अंदर की तरफ से लेकर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। बैक के लिए लंबाई लेंगे 14 इंच मार्जिन को लेकर। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। 7 इंच शोल्डर रहेगा। आर्म राउंड लेंगे 6 इंच, 9 इंच ब्लाउज साइज लेंगे, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। कमर साइज 7 इंच लेंगे, 1 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बॉक्स की तरह। इधर से भी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म राउंड लेंगे 1.5 इंच। बैक के लिए 1.5 इंच रहता है, फ्रंट के लिए 1 इंच रहेगा। नेक की चौड़ाई 3 इंच लेंगे। लंबाई लेंगे 10 इंच। बैक के लिए कोई सा भी आप डिजाइन बना सकते हैं। इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। अब हम कटिंग करेंगे। फ्रेंड, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तरह से हमने टक्स के लिए लिया था, एक्स्ट्रा अस्तों को कट करके हमने निकाल दिया है। ये स्टिचिंग में बराबर में आ जाएगा। अस्तर और फैब्रिक
कट होके तैयार हो गया है। अब इसे स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और फैब्रिक को इस तरह से रख देंगे। फैब्रिक को नीचे रखेंगे, अस्तर को ऊपर। अब हम नेक के किनारे साइड में सिलाई करेंगे। अब अस्तर को इस तरह से पलट देंगे। अस्तर के किनारे साइड में ऊपर से सिलाई करेंगे। अब इस तरह से पलट देंगे। अब चारों तरफ से सिलाई कर देंगे। इस तरह से चारों तरफ से सिलाई हो गया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। इस तरह से चारों तरफ से कट हो गया है। अब दोनों पार्ट को इस तरह से अटैच करेंगे, शोल्डर से अटैच करेंगे। इस तरह से हमने अटैच कर दिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कप की तरह उठा उठा आया है। इस तरह से हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हम प्रिंसेस कट को दोनों पार्ट को इस तरह से रख के हल्का सा अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच हो गया है। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। बेल्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर बेस सेंटर पर चौक से निशान लगाएंगे। अब प्रिंसेस ब्लाउज के ऊपर इस तरह से बेल्ट को रखेंगे। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। बेल्ट को कभी भी अटैच करें तो सेंटर से अटैच करें कि ताकि बेल्ट छोटा बड़ा ना हो। अब दूसरे साइड में भी हम उसी तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से बेल्ट अटैच हो गया है। अब हम बेल्ट के किनारे साइड में अस्तर लगाएंगे, पट्टी लगाएंगे। सीधे साइड में इस तरह से अस्तर को रखेंगे। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके हमने निकाल दिया है। अस्तर को इस तरह से पलट देंगे। अब अस्तर को उल्टे साइड में इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। इस पर कच्ची सिलाई रहेगी तुरपन करने के लिए। अब एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके इस तरह से निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड, 3 पीसेस प्रिंसेस ब्लाउज बन के तैयार हो गया है। कम समय में प्रिंसेस ब्लाउज बन के तैयार हुआ है।
फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड। बाय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर।